कक्षा 7 का आपका जो अगला वाला चैप्टर है, अगला वाला जो पार्ट है वो है परिमाप और क्षेत्रफल। अध्याय जो आपका 9 है, जो चैप्टर 9 है, यानी कि पेरीमीटर एंड एरियाज। देखिए छात्रों, इसके बारे में कक्षा 6वीं में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। चलो अब लेकिन यहाँ पे आपकी ये जो प्रश्नावली है छात्रों, इस प्रश्नावली में कौन सी वाली प्रश्नावली है आपकी? इसमें सबसे पहले वाली है आपकी इस 9.1 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। यानी यहाँ पर जो आपको कुछ पैरालेलोग्राम्स जो दिए गए हैं उनका आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इसका ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये जो ए वाला पार्ट है, इसमें आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया यानी पैरालेलोग्राम दिया गया है छात्रों, और इसमें कहा गया कि इसका क्षेत्रफल आप निकालिए यानी एरिया आप निकालिए। तो देखिए कई प्रकार की आकृतियाँ, कई प्रकार के आपके जो है शेप्स होती हैं, जैसे कि त्रिभुज है यानी ट्राइंगल, आयत है यानी रेक्टेंगल, वर्ग है यानी स्क्वायर, सर्कल है यानी वृत्त, और भी बहुत सारे प्रकार की आपकी आकृतियाँ होती हैं। उन सभी को निकालने के लिए, उन सभी का जो एरिया है यानी उन सभी का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है, उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर छात्रों देखिए आधार कितना है आपका, यहाँ पर आधार है बच्चों 7। तो हमने यहाँ लिखा दिया गया है कि गिवन आधार यानी बेस बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और उसके बाद जो ऊंचाई है यानी जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई हम सभी जानते हैं कि जो आधार होता है उसके सामने से, सामने वाले ये जो आपका जो शीर्ष दिख रहा है यानी जो वर्टेक्स दिख रहा है, वहाँ से एक ऐसी लाइन खींचना जो उस पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री बनाती हो, उसी वाली लाइन को ही हम उसकी हाइट या जो हम उसको ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हाइट है यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर दी गई है, हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है जी। बेस यानी आधार हमको कितना दिया गया था 7, तो इसके स्थान पर बच्चों हम 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, गुना यानी मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऊंचाई यानी हाइट आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, उसके स्थान पर हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है छात्रों, ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 और 4 यानी 7 और 4 का जब हम गुना करेंगे तो 28 यानी 28 आपको प्राप्त होगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा ध्यान देना बच्चों, जितने भी आपके क्षेत्रफल होते हैं वो सब के सब स्क्वायर में होते हैं। अगर यहाँ पर बच्चों मीटर होता तो यहाँ पर हमारा जवाब मीटर स्क्वायर आता, ठीक है जी। तो जितने भी आपके क्षेत्रफल होते हैं छात्रों, वो सब के सब किस में आते हैं, आपके जो स्क्वायर में आते हैं यानी वर्ग में आते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर का वर्ग लगा हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इंग्लिश में बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ए पार्ट वाला जो हमारा समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम था उसका एरिया हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद छात्रों अब आपका ये जो बी वाला पार्ट है, इस बी वाले पार्ट में ये जो आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चित्र है। ये आपके डायग्राम में आपको दिया गया है छात्रों कि ये आपका ये जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर तो दिया गया है, यानी गिवन लिखेंगे हम। आधार यानी बेस आपका 5 सेंटीमीटर है, सामने से आपकी ऊंचाई आ रही है 90 डिग्री बनाने वाली ये जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई यानी हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है। यानी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो आप क्या करेंगे छात्रों, इस वाले चित्र में जो आधार है यानी आधार 5 सेंटीमीटर था, हम 5 सेंटीमीटर लगाएंगे, लिखेंगे गुना यानी मल्टीप्लाई, और ऊंचाई, ऊंचाई हमको 3 सेंटीमीटर दी गई थी तो ऊंचाई यानी हाइट के स्थान पर हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। बाद में क्योंकि दोनों सेंटीमीटर है छात्रों तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएंगे, यानी 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, और सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो इस प्रकार से ये जो आपका बी वाला जो डायग्राम था
उसका भी छात्रों हमने यहाँ पर जो आपका एरिया है उसको निकाल दिया है। उसके बाद ये जो सी वाला आपका जो चित्र है छात्रों, उसमें आपको जो बेस है वो 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप लिखेंगे दिया गया है, यानी इंग्लिश में नहीं लिखा हमने यहाँ पे, गिवन आधार यानी बेस इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आधार होता है छात्रों, तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। आपकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी हाइट कितनी है छात्रों, ऊपर से सामने से आने वाली लाइन जो उस पर 90 डिग्री बना रही हो वो 3.5 सेंटीमीटर है, वही आपकी ऊंचाई यानी हाइट होगी। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यानी कि कितना होता है वो बराबर में आधार गुणा ऊंचाई, ये उसका फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों जितना हमें बेस यानी आधार जो दिया गया था यानी 2.5 जो हमें दिया गया था उसके स्थान पर हम 2.5 लिखेंगे, गुना यानी मल्टीप्लाई लगाएंगे, और हाइट, हाइट यानी ऊंचाई कितनी थी छात्रों आपकी 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर, उसके स्थान पर हम 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, दोनों का आपस में गुना करेंगे। चलिए खैर, हालांकि जो आपका सेकंड चैप्टर है छात्रों उसमें ये जो पॉइंट वाले जो गुना है वो आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ ताकि कहीं कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर छात्रों 2.5 और 3.5 का आपस में गुना होना है, तो पहले 5 का गुना करेंगे छात्रों, तो यहाँ पर आएगा 125, और 3 से जब हम करेंगे छात्रों तो यहाँ पर आएगा आपका 75। ओके, इस 5 को लिखेंगे छात्रों, ये आपका यहाँ 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। देखिए छात्रों, पॉइंट के बाद एक अंक है और इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी 2 अंक हो गए जो कि पॉइंट के बाद माने जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम यहाँ लगाएंगे अपने इस पॉइंट को, ताकि पॉइंट के बाद 2 अंक हमें इसमें दिखाई दें। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8.75 यानी 8.75 आपका जवाब होगा छात्रों। तो इसीलिए आपका जो जवाब है वो 8 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, चलो इसको और मैं थोड़ा सा डार्क किए देता हूँ, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद छात्रों इसमें जो डी पार्ट है और ये जो ई पार्ट है वो आपको नहीं दिया है, तो इसको हम अलग से इसमें हम सॉल्व करवा देते हैं आपको।